उसके गले में ट्यूब लगी थी और वो सिर्फ वेंटिलेटर के सहारे जिंदा था। लेकिन तभी एक पिल्ले ने एक गलती से प्लग को टक्कर मार दी। वेंटिलेटर अचानक बंद हो गया। वो छटपटाते हुए अपनी पत्नी को बुलाना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और उसकी पत्नी बच्चे को संभालने में बिजी थी। जैसे जैसे आखिरी बची हुई ऑक्सीजन खत्म हुई, वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। शुक्र है पत्नी को कुछ गड़बड़ लगी और उसने जल्दी से आकर प्लग वापस लगा दिया। कुछ देर बेहोश रहने के बाद आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली। आगे ऐसा दोबारा न हो इसके लिए पत्नी ने उसके बिस्तर के पास एक घंटी लगा दी। अब बस सिर हिलाते ही पत्नी तुरंत उसके पास आ जाती थी। उसका बेटा भी खिड़की से झांक कर उसे हेलो बोलता था। हालांकि वो रोज एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा रहता था, फिर भी उसमें जीने की चाहत थी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। उस समय रॉबिन एक ऐसा गरीब लड़का था जिसके पास कुछ नहीं था और एनी एक ऐसी अमीर लड़की थी जिसे हर कोई पसंद करता था। बस एक नजर में उसे एनी से पहली नजर का प्यार हो गया। दोस्तों ने रॉबिन के दिल की बात समझ ली और उसे जल्द ही ये ख्याल दिमाग से निकालने की सलाह दी, क्योंकि एनी पहले ही बहुत से लड़कों को मना कर चुकी थी और उसका दिल जीतना बहुत मुश्किल था। लेकिन रॉबिन ने हार नहीं मानी। उसने प्यार के लिए एक बार कोशिश करने की ठानी। जब सामने से क्रिकेट की गेंद आई तो रॉबिन ने जानबूझकर उसे एनी के पीछे मार दिया। एनी रॉबिन का इरादा समझ गई और पीछे मुड़कर मुस्कुरा दी। उसे भी रॉबिन अच्छा लगा था और जल्द ही वे दोनों साथ आ गए। उनके प्यार की कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी और न ही कोई उलझने थी। ये तो बस ऐसा था जैसे रात के आसमान में दो टूटते तारे अचानक मिले हों और चमकने लगे हों। सबको लगा था कि एनी इस प्यार को नहीं निभा पाएगी, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। एनी के अमीर परिवार को ये गरीब लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन एनी ने ठान लिया था कि वो शादी करेगी तो उसी से। दोनों शादी करने के लिए तैयार थे। हालांकि इस फैसले का उसके दोनों भाइयों ने विरोध किया। उनका मानना था कि उनकी बहन को एक शानदार महल में रहना चाहिए, न कि एक गरीब लड़के के साथ गरीबी की जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन प्यार में पागल एनी अपना मन बना चुकी थी और अपने फैसले पर पक्की थी, क्योंकि वो जानती थी कि दुनिया में अच्छे जीवन साथी की कमी नहीं है, लेकिन जिसके लिए वो बिना किसी पछतावे के सब कुछ छोड़ सके। शायद ऐसा इंसान सिर्फ एक ही था और उसने बिना सोचे समझे रॉबिन से शादी कर ली। शादी के बाद रॉबिन एनी को लेकर केन्या एडवेंचर पर गया। एनी को भी अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वे हमेशा एक साथ प्लेन उड़ाकर घाटियों में घूमते और ढलती शाम में गाड़ी चलाते हुए एंजॉय करते। केन्या में उन्होंने अपना हनीमून बहुत प्यार से बिताया और अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई करने भी गए। कभी कभी दोस्त मजाक भी करते थे कि रॉबिन ने एनी का दिल आखिर जीता कैसे, लेकिन इस सवाल का जवाब तो खुद एनी के पास भी नहीं था। पर एक बात तो पक्की थी, रॉबिन के अंदर कुछ खास बात थी जिसने एनी को अपनी तरफ खींचा था। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल थी और इसी ट्रिप के दौरान एनी प्रेग्नेंट हो गई। रॉबिन खुद को बहुत खुशनसीब समझता था, क्योंकि उसने उस लड़की से शादी की थी जिसे पाना सबका सपना था। उसने एनी से बुढ़ापे तक उसका साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे इस परफेक्ट कपल से ऊपर वाले को भी जलन हो गई हो। और अचानक इस छोटे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एम्बेसी की एक पार्टी में कभी कोई गेम न हारने वाला रॉबिन आज अजीब तरीके से बार बार गलतियां कर रहा था। उसे लगा जैसे उसके शरीर में ताकत ही नहीं है। शुरू में तो उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लगा कि शायद ज्यादा थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन हुला हुप घुमाते हुए वो फिर से बैलेंस खोकर जमीन पर गिर पड़ा। वो संघर्ष करते हुए खड़ा हुआ और ऊपर से बोलता रहा कि मैं ठीक हूँ और एनी के साथ मजाक करने लगा। हालांकि उस रात एनी अकेले घर लौट आई। रॉबिन को अगले दिन की मीटिंग के लिए एम्बेसी में ही दोस्तों के साथ रुकना पड़ा। अचानक उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा और सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया। वो अपने थके हुए शरीर को घसीटता हुआ दोस्तों के पास पहुंचा और फिर एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार वो दोबारा खड़ा नहीं हो सका। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, यहाँ तक कि सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद उसे बहुत तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने जल्दी से बर्फ लगाकर उसका बुखार कम करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में रॉबिन कोमा जैसी हालत में पहुंच गया। मजबूरन डॉक्टर को उसके गले में एक नली डालनी पड़ी और वेंटिलेटर की मदद से उसकी जान बचाई गई। अगले दिन खबर मिलते ही एनी घबराई हुई और डरी हुई अस्पताल पहुंची। डॉक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि उसे बुरी खबर दे, बस धीरे से कहा कि हालत अभी स्थिर है। लेकिन जब वो धीरे धीरे वार्ड में घुसी तो देखा कि उसका पति कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ा है और पास में वेंटिलेटर की आवाज आ रही है। एक ही रात में वो एकदम से एक जिंदा लाश बन गया था जिसकी जान खतरे में थी। वो सिर्फ दर्द में अपना मुंह खोल पा रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। दरअसल रॉबिन को पोलियो जैसी एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। वो खुद सांस भी नहीं ले पा रहा था, यहाँ तक कि वेंटिलेटर के साथ भी वो सिर्फ 3 महीने ही जी सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। ये बुरी खबर एनी के लिए किसी बिजली गिरने जैसी थी, लेकिन वो जोर जोर से रोई नहीं, बल्कि बहुत शांत नजर आई, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसके पति की मौत निश्चित है और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा पैदा होते ही अपने पिता को खो दे। घर वालों ने उसे उम्मीद छोड़ने को कहा, क्योंकि ऐसी बीमारी में रॉबिन का बचना नामुमकिन था और आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ था। लेकिन एनी के लिए ये सिर्फ एक कीमती जान नहीं थी, बल्कि उसका वो प्यार था जिसके बिना वो जी नहीं सकती थी। कुछ समय बाद उनका बेटा पैदा हुआ। एनी ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में लिया और रॉबिन के पास ले गई ताकि उसमें जीने की उम्मीद जगे। लेकिन जब एनी ने धीरे से बच्चे को रॉबिन के पास रखा तो रॉबिन की हिम्मत नहीं हुई कि वो बच्चे को एक बार भी देखे, क्योंकि वो बहुत निराश था और जानता था कि वो अपने बच्चे को बड़ा होते हुए नहीं देख पाएगा। बेहतर इलाज के लिए एनी ने रॉबिन को लेकर वापस ब्रिटेन जाने का फैसला किया, लेकिन रॉबिन के लिए ये सिर्फ लेटने की जगह बदलने जैसा था। वहाँ रॉबिन जैसे और भी बहुत से मरीज भरे हुए थे। वेंटिलेटर की आवाज ही उनके जिंदा होने का एकमात्र सबूत थी। जगह बदलने से रॉबिन को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उसे और भी ज्यादा लगने लगा कि वो एनी पर एक बोझ है। भले ही वो डॉक्टर के बताए हुए समय से ज्यादा जी ले, लेकिन वो जिंदगी भर इन ठंडी मशीनों के सहारे ही रहेगा। तो फिर वो अपनी
प्यारी पत्नी को खुशी कैसे दे पाएगा। दिन बीतते गए, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो पूरी तरह से निराश हो चुका था, यहाँ तक कि उसने डॉक्टर से भी कह दिया कि वो एनी को उससे मिलने से रोक दे। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। आपके पति को अभी सीपीआर दिया जा रहा है। एनी जानती थी कि रॉबिन ने अभी तक सच्चाई को नहीं माना है और वो अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत बनाए रखना चाहता है। इसलिए उसने अपने दोनों भाइयों को मिलने के लिए भेजा, लेकिन वहां से भी यही खबर आई कि रॉबिन मरना चाहता है। लेकिन एनी ऐसे कैसे हार मान लेती, भले ही इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़े। वो ऐसा कभी नहीं होने देती। अच्छी मेडिकल मशीनों की मदद से रॉबिन ने धीरे धीरे निगलना सीख लिया। अगर आगे चलकर हालत ठीक रही तो वे उसकी सांस की नली से एयर बैग हटा देंगे, जिससे रॉबिन नॉर्मल तरीके से बोल सकेगा। लेकिन अपनी हालत सुधरने की बात सुनकर भी रॉबिन में जीने की कोई चाहत नहीं जगी। वो बस उन नलियों को निकालना चाहता था। माना कि कुछ मिनट बहुत दर्द होगा, लेकिन फिर हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। रॉबिन को अंदर से मजबूत बनाने के लिए एनी रोज अपने बेटे को लेकर अस्पताल आती थी, लेकिन रॉबिन की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बेटे को एक नजर भी देखे, क्योंकि उसे लगता था कि लगाव हो जाने से उसका दर्द और बढ़ जाएगा। एनी रॉबिन के दिल की बात समझ गई थी। वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। हालांकि जिंदगी के बार बार मिलने वाले झटके और पति की बीमारी में बार बार की निराशा एनी के नाजुक दिल को हर पल तोड़ रही थी। लेकिन उसने अपने पति के सामने कभी आंसू नहीं बहाए, बल्कि उसने मजबूत होने का नाटक किया ताकि पति को जीने की एक किरण दिखा सके। एनी एक बहुत ही माने हुए पादरी को लेकर आई, इस उम्मीद में कि वो रॉबिन के मन की निराशा को दूर कर देंगे। लेकिन वो भगवान पर कहाँ भरोसा करने वाला था। उसे ये सब बस एक दिखावा लगा। उस सुबह रॉबिन ने देखा कि उसके सुन पड़े, हाथ हिल सकते हैं। उसने सबसे पहले अपनी सांस की नली निकाली और फिर धीरे धीरे उठकर बिस्तर के किनारे बैठ गया और एक लंबे अरसे के बाद ताजी हवा में गहरी सांस ली। लेकिन ये सब बस उसका एक सपना था जो वो दिन रात देखता था। एनी अभी भी उसके बिस्तर के पास बैठी थी। उसने हताश होकर एनी से कहा कि वो उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि अब वह एनी के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगा। एनी के इस अटूट और गहरे प्यार को देखकर रॉबिन की आंखें छलक आई। वो भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो उसे एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकता था। रॉबिन के आखिरी दिनों में उसके साथ रहने के लिए एनी उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन इस बड़े जोखिम के कारण अस्पताल के डीन ने मना कर दिया। उसे अपने साथ हमेशा वेंटिलेटर रखना होता, जो कि नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन एनी जानती थी कि अगर रॉबिन अस्पताल में रहा तो उसकी निराशा और बढ़ती जाएगी। इसलिए उसने खूब पैसा खर्च करके शहर के बाहर एक पुराना घर खरीदा और फिर बहुत ध्यान से उसकी रोजमर्रा की देखभाल करना सीखा। रॉबिन का साथ न छोड़ने के उसके इस जज्बे ने डॉक्टर के दिल को छू लिया। वे इस बेइंतहा प्यार से इतने प्रभावित हुए कि अपनी नौकरी दांव पर लगाकर उन्होंने चुपचाप रॉबिन को शिफ्ट करने में एनी की मदद की। लेकिन जब वे रॉबिन को अस्पताल से बाहर ले जा रहे थे तो बदकिस्मती से डीन ने उन्हें देख लिया। मेरी इजाजत के बिना तुम इसे बाहर नहीं ले जा सकते, ये कोई जेल नहीं है। रॉबिन के लिए इस ठंडे अस्पताल में पड़े रहना रोज मरने जैसा ही था, क्योंकि रोजाना सिर्फ छत को ताकते रहने से दुनिया छोड़ने की उसकी इच्छा और तेज हो जाती थी। आखिरकार अपनी पत्नी और दोस्तों की मदद से रॉबिन सुरक्षित रूप से अपने नए घर पहुंच गया। जैसे ही उसे गाड़ी से नीचे उतारा गया, एक लंबे अरसे बाद उसने धूप की गर्माहट महसूस की। उसकी पत्नी का खिलखिलाता हुआ चेहरा और नीले आसमान में तैरते सफेद बादलों ने उसे एक नई जिंदगी का एहसास कराया। भले ही उसकी जिंदगी का सफर जल्द ही खत्म होने वाला था, भले ही अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, पर उसे बाकी बचे दिनों को खुशी से जीना था और उसे चाहने वालों की मेहनत भी बेकार नहीं जानी चाहिए थी। एनी ने 2 बिस्तरों को एक साथ जोड़ दिया ताकि वो हर पल रॉबिन की देखभाल कर सके। उसने बहुत सावधानी से श्वास नली को जोड़ा और वेंटिलेटर का स्विच ऑन किया। जब वेंटिलेटर से फिर से आवाज आने लगी तो सबने राहत की सांस ली। अचानक बिजली कटने जैसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक मैनुअल वेंटिलेटर भी तैयार रखा था। एनी अपने बेटे को रॉबिन के सामने ले आई। ये पहली बार था जब रॉबिन ने हिम्मत करके अपने बच्चे को देखा। उस मासूम से छोटे चेहरे को देखकर रॉबिन के अंदर अचानक जीने की उम्मीद जाग उठी। लेकिन आगे के दिन उतने आसान नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। एक दिन जब वो अपने बेटे को कुत्ते के साथ खेलते हुए देख रही थी तो कुत्ते का पैर गलती से प्लग पर लग गया। वेंटिलेटर तुरंत बंद हो गया। गनीमत रही कि एनी ने सही समय पर देख लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खबर मिलते ही दोस्त फौरन दौड़े चले आए। ऐसी स्थिति दोबारा न हो इसके लिए उन्होंने रॉबिन के बिस्तर के पास एक घंटी लगा दी। बस थोड़ा सा सिर हिलाते ही एनी तुरंत उसके पास आ जाती। उसका बेटा भी खिड़की पर लेटकर उसे हेलो बोलता। भले ही अब उसकी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर गई थी, लेकिन रॉबिन अभी भी पहले जैसी आजाद जिंदगी जीना चाहता था। वो खुले नीले आसमान में उड़ने और मुश्किल रास्तों से होकर गुजरने वाली नदियों और पहाड़ों की सैर करना चाहता था। इसलिए जब उसने अपने बेटे को स्ट्रोलर धकेलते हुए देखा तो उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया को देखना चाहता था और ये कदम उसकी आगे की जिंदगी बदलने वाला था। उसके दोस्त ने उसके इस आइडिया पर दिन रात बिना रुके काम किया और उसके लिए एक खास कुर्सी बनाई। ये दुनिया की पहली ऐसी व्हील चेयर थी जिसमें वेंटिलेटर इनबिल्ट था। माना कि बीमारी ने उसकी आजादी छीन ली थी और उसके शरीर को लाचार कर दिया था, लेकिन वो उसे जिंदगी से प्यार करने से नहीं रोक पाई। आखिरकार वो अपने बिस्तर की कैद से बाहर आ गया। वो जल्द से जल्द अस्पताल जाकर साथी मरीजों और डॉक्टरों के साथ अपनी ये खुशी बांटना चाहता था और सच में उसके इस चमत्कार ने सबको हैरान कर दिया। वो न सिर्फ जिंदा बच गया था बल्कि अब बाहरी दुनिया में आजादी से घूम भी सकता था। उसने एक ऐसी कमाल की नई व्हील चेयर बना ली थी जिसे देखकर सब दंग थे। वो चाहता था कि दूसरे मरीज भी उसकी तरह रोजाना बिस्तर पर पड़े रहने की इस कैद से आजाद हो सके। लेकिन अस्पताल के डीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि रॉबिन के यहाँ आने से बाकी मरीजों की भावनाओं पर गलत असर पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही बेरहमी से वार्ड की तरफ जाकर रॉबिन को वहाँ से बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। रॉबिन के अंदर जिंदगी जीने की आग अभी भी तेजी से जल रही थी। उसका बेटा भी अब काफी बड़ा हो गया था। शायद भगवान की कृपा से ही उसकी जिंदगी का सफर अभी तक चल रहा था, लेकिन इसका असली श्रेय एनी के उस अटल साथ और सुरक्षा को जाता है। भले ही उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें थी, लेकिन जब तक एनी उसके साथ थी और रॉबिन इस परिवार को एक साथ बांधे हुए था, उनके दिलों में बेपनाह
उद्दीपना, खुशी और सुकून भरा था। एक दिन अचानक उनके बेटे ने घर की कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली। उन जोशीले दिनों की यादें फिर से ताजा हो गई। जोनाथन ने अपने पिता से पूछा कि हम हाथी देखने कब जाएंगे। ये बात किसी तेज तलवार की तरह चुभी और पल भर में ही रॉबिन के अंदर के गहरे जख्मों को कुरेद गई। आज के समय में रॉबिन के लिए एडवेंचर पर जाना एक ऐसा सपना बन गया था जो कभी पूरा नहीं हो सकता। एनी ने तुरंत रॉबिन के दिल के इस दर्द को समझ लिया, लेकिन वो सिर्फ अपने पति का हाथ पकड़कर उसे दिलासा ही दे सकती थी। लेकिन अपने बेटे की घूमने की इच्छा ने रॉबिन के दिल को झकझोर दिया। उसने किस्मत की बेड़ियों को फिर से चुनौती देने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त से एक कार को मॉडिफाई करने को कहा ताकि व्हील चेयर को उसमें आसानी से फिट किया जा सके। फिर उस कार को हवाई जहाज में लोड कर दिया गया। उसकी दुनिया का दायरा फिर से बढ़ गया। अब अफ्रीका के मैदानों के हाथी सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं थे। भूमध्य सागर का वो खूबसूरत सनराइज अब उसकी आंखों के ठीक सामने था। इस बार वो अपनी किस्मत की जंजीरों को तोड़कर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उसी पुरानी आजादी और सपनों को जीने निकला था। लेकिन उनका सफर अभी भी कई मुश्किलों से भरा हुआ था। व्हील चेयर की बैटरी का अचानक खराब होना उन पर एक बिजली गिरने जैसा था, जिसने पल भर में उनकी हंसी खुशी पर ब्रेक लगा दिया। खुशकिस्मती से इस सफर में आई रुकावटों और चुनौतियों ने उन्हें पहले ही हालातों से निपटना सिखा दिया था। एनी ने बहुत ही फुर्ती से मैनुअल एयरबैग को ऑपरेट किया, लेकिन इतने सारे उलझे हुए तारों को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब वे इस मुसीबत में फंसे थे, तभी वहां से एक मदद करने वाला ड्राइवर गुजरा और उसने बहुत ही फिक्र जताते हुए पूछा कि क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है। एनी को मानो उम्मीद की एक किरण मिल गई। उसने उस ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि वो शहर जाकर व्हील चेयर बनाने वाले टेडी से संपर्क करे, क्योंकि इस नाजुक वक्त में सिर्फ टेडी ही उस सबसे जरूरी वेंटिलेटर को ठीक कर सकता था। इस अचानक आई मुसीबत के सामने उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि एक अलग तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस हादसे को एक अनोखी छुट्टियों में बदल दिया। उनके इस खुलेपन और हिम्मत ने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों का दिल जीता, बल्कि कई लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। लोग रॉबिन की हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की तारीफ कर रहे थे और उनके लिए खाना और प्यार भी ला रहे थे। जब टेडी घबराया हुआ वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि रॉबिन के पास पहले से ही राहगीरों की एक भीड़ जमा थी, जो उनकी इस पॉजिटिविटी से बहुत प्रभावित थे। उसे लगा था कि रॉबिन अपनी व्हील चेयर पर कमजोर सा पड़ा होगा और आसपास के लोग मायूस खड़े होंगे, लेकिन उसकी सोच से बिल्कुल उलट वहां तो हंसी मजाक का खुशनुमा माहौल था। जल्द ही टेडी की मदद से वेंटिलेटर फिर से चालू हो गया। ये पक्का करने के लिए कि रॉबिन अपने सफर पर और लंबे समय तक चल सके, टेडी ने अपनी पूरी मेहनत लगाकर एक सेकंड जनरेशन की व्हील चेयर बनाई, जिसमें बैटरी बैकअप बहुत शानदार था। लेकिन इसके साथ ही इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा था। जिस पल से रॉबिन उस व्हील चेयर पर बैठा था, उसने एक फैसला कर लिया था। वो चाहता था कि एक दिन उसके जैसे सभी लोग इस व्हील चेयर पर बैठकर बाहरी दुनिया को महसूस कर सके। और उसकी इस कहानी ने डिसेबिलिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष एकन का ध्यान खींचा, जिन्होंने टेडी के इस आविष्कार में बहुत गहरी दिलचस्पी दिखाई। इस व्हील चेयर का फायदा सच में दूसरे मरीजों को मिल सके, इसके लिए उन्होंने और भी ज्यादा व्हील चेयर बनाने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जुटाने की सोची, तो उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। पोलियो के मरीजों की उम्र कम होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करने के लायक नहीं समझा गया। इन सख्त नियमों और कड़वी सच्चाई ने उन्हें एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया। लेकिन रॉबिन ने हार नहीं मानी। वो अपनी नई मॉडिफाई की गई सेकंड जनरेशन व्हील चेयर में बैठकर लॉर्ड के पास पहुंचा। हालांकि लॉर्ड के पास बेहिसाब दौलत थी, लेकिन वे कभी किसी पर इतनी आसानी से एहसान नहीं करते थे। लेकिन जब उन्हें रॉबिन और उसकी पत्नी की इस जिद का पता चला और किस्मत से लड़ने वाली उनकी सांसों की आवाज सुनी, तो वे इस खास हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और आखिरकार उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ा ही दिया। भारी फंडिंग से टेडी ने जल्दी ही और भी व्हील चेयर बना ली। ये व्हील चेयर आजादी की चाबी की तरह थी, जिन्होंने मरीजों को बीमारी की बेड़ियों से आजाद होने में मदद की। वे फिर से बाहर की गुनगुनी धूप और बेहिसाब आजादी का मजा ले सकते थे। रॉबिन को विकलांगों की जिंदगी पर एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले वे जर्मनी के एक बहुत ही मशहूर केयर होम में गए। वहां ऐसे कई मरीज थे जिनकी हालत बिल्कुल रॉबिन जैसी थी। वहां के डायरेक्टर के चेहरे पर बहुत गर्व था। उसे पक्का यकीन था कि पूरे यूरोप में भी कोई ऐसा केयर होम नहीं है जो उनकी तरह इतनी अच्छी मेडिकल सुविधा दे सके। वार्ड एकदम साफ सुथरे थे और दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल मशीनों से लैस थे। मरीजों के सिर्फ सिर बाहर थे, बाकी पूरे शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था। डॉक्टर डिटेल वाले डेटा के आधार पर उनकी सेहत पर कड़ी नजर रखे हुए थे, लेकिन एकन की नजरों में ये मरीज बस जिंदा लाश बन गए थे, जिनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा था। जब रॉबिन की व्हील चेयर धीरे धीरे सबके सामने आई, तो डायरेक्टर का सारा घमंड पल भर में टूट गया और उन मरीजों की आंखों में एक साफ जलन और हसरत दिखाई दे रही थी। अपने केयर होम का नाम बचाने के लिए डायरेक्टर ने यह बहाना बनाया कि वो रॉबिन की सेहत की गारंटी नहीं ले सकता और उन्हें बाहर निकाल दिया। इस ताजा अनुभव के बाद एकन को विकलांगों की मदद करने का असली मकसद और भी साफ हो गया, इसलिए उसने बिना डरे खुलेआम अपने विचार सबके सामने रखे। एकन कि इन बातों पर दर्शकों ने खूब ठाके लगाए, लेकिन वहां बैठे एक्सपर्ट्स ने उसका ताना तुरंत पकड़ लिया। एक एक्सपर्ट तुरंत खड़ा हुआ और सफाई देने लगा कि जो लोग बहुत ज्यादा विकलांग हैं, वो अपनी लाइफ सपोर्ट मशीनों के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए वे यहाँ नहीं आ सके। उसकी बात खत्म होते ही एनी रॉबिन को स्टेज के सामने ले आई। रॉबिन ने तुरंत कहा कि यहाँ के मरीज उन परिंदों की तरह हैं जिनके पंख टूट गए हैं और डॉक्टर उन पिंजरों की रखवाली करने वाले लोग हैं। रॉबिन की इन बातों से सारे बड़े एक्सपर्ट्स बहुत भड़क गए और उन्होंने उससे उसकी बकवास के लिए माफी मांगने को कहा। भले ही वो विकलांग था, लेकिन बेचारी हालत जिम्मेदारी से भागने का बहाना नहीं हो सकती। लेकिन रॉबिन ने माफी नहीं मांगी। वो किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि अपने दिल की बहुत गहरी बात कह रहा था। उसके मन में कई बार अपनी जान लेने का ख्याल आया था, लेकिन उसकी पत्नी के साथ और प्यार ने उसे जीने की हिम्मत दी। अपने बच्चे को बड़ा होते देखने के लिए, अपनी पत्नी और दोस्तों के प्यार का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने अपनी बाकी की जिंदगी का डटकर सामना करने का फैसला किया। लेकिन जीना सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहने का नाम नहीं है। ये कोई खाली दिखावा नहीं है, बल्कि मतलब से भरा एक सफर है। हर दिन मैं मौत के खतरे को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं सच में जीना चाहता हूँ। इसलिए
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। ये अल्फाज उस केयर होम के रात के सन्नाटे में गूंज रहे थे, मानो ये जिंदगी की सबसे गहरी पुकार हो, जिसने ना जाने कितने लोगों में जीने की आस जगा दी। कई सालों बाद हमेशा वेंटिलेटर के सहारे जीने वाले रॉबिन की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसके गले की नली से फव्वारे की तरह खून निकलने लगा। बहुत तजुर्बेकार एकन भी कुछ नहीं कर पा रहा था और ऐसी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जो आगे चलकर और भी ज्यादा होने वाली थी। रॉबिन जानता था कि ऐसा ही चलता रहा तो सबकी तकलीफ और परेशानी ही बढ़ेगी। उसे लगा कि शायद अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन एनी अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। वो इस आजादी या छुटकारे को मानना ही नहीं चाहती थी। हे भगवान, तुम कितने बुद्धू हो, पागल। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से मैं क्या कर रही थी? तुम्हारी जिंदगी ही मेरी जिंदगी है, मुझे माफ कर दो। लेकिन जब भी उसके दिमाग में रॉबिन का खून से लथपथ होकर तड़पते हुए चेहरा आता था, तो उसे लगता था कि कहीं उसकी ये जिद बहुत ज्यादा स्वार्थी तो नहीं है। आखिरकार एनी ने भारी मन से अपने पति के फैसले का सम्मान किया, भले ही वो अंदर से अब भी इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती थी। एकन को एनी की अंदरूनी उलझन और दर्द का पता था। जब रॉबिन ने एनी के सामने मशीन हटाने की बात रखी, जो भले ही गैर कानूनी थी लेकिन मुमकिन थी, तो उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। रॉबिन का दर्द कम करने के लिए वो अपनी तरफ से हर मुमकिन मदद करने को तैयार था। इससे पहले उन्होंने रॉबिन के लिए खास तौर पर एक फेयरवेल पार्टी रखी। जैसे ही पार्टी शुरू हुई, रॉबिन किसी बड़े सुपरस्टार की तरह सबके बीच घिरा हुआ था। वहाँ जरा सा भी दुख या मातम नहीं था, बल्कि लोग रॉबिन की हिम्मत से भरी यादें और उन भावुक पलों के किस्से सुना रहे थे। भले ही ये उनकी आखिरी विदाई थी, लेकिन रॉबिन के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान थी, क्योंकि उसके पास सच्चे दोस्तों का एक ग्रुप था। एक ऐसा परिवार जो पहले खिलाफ था लेकिन हमेशा उसकी ढाल बना रहा, और एक ऐसी पत्नी जो उसे बेइंतहा प्यार करती थी। सबने हंसते हुए रॉबिन को अलविदा कहा, लेकिन मुड़ते ही वे सब कोने में छिपकर रोने लगे। चौथे दिन की सुबह रॉबिन ने एकन को फोन मिलाया और आज इस प्यारी लेकिन मजबूर दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपनी पत्नी और बेटे को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा कि वे एक तय समय से पहले चले जाए और उसके बाद ही वापस आए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बीच उसकी पत्नी और बेटा उसे तड़पते हुए देखें। जब एकन की गाड़ी धीरे धीरे दूर जा रही थी, तो उनके पास अलविदा कहने का वक्त बहुत कम बचा था। रॉबिन वहाँ शांति से लेटा था, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। जोनाथन ने अपने आंसू रोकते हुए भारी मन से उसे आखिरी अलविदा कहा। मेरे जाने के बाद हमेशा एक इंसान, एनी, वही बहुत देर तक वहां से जाना ही नहीं चाहती थी। साथ बिताए गए वो हसीन और दर्द भरे पल अब उसके दिल में हमेशा के लिए एक याद बन गए थे। उन्होंने साथ मिलकर जिन मुश्किलों का सामना किया था, एक दूसरे के लिए जो हर मुस्कान छोड़ी थी, उन सब पर आज इसी पल विराम लगने वाला था। उसने मुझसे कहा था कि मुझे जीना होगा, वो हमारा बेटा है, मैं जीना जारी रखूंगा, शुक्रिया, मैंने हमेशा के लिए चुन लिया है। रॉबिन गहरी नींद में सो गया। उसके चेहरे पर एक सुकून और शांति छाई थी। जोनाथन ने खुद अपने हाथों से पिता का वेंटिलेटर बंद कर दिया। पूरा कमरा अचानक से शांत हो गया। मशीन की वो जानी पहचानी आवाज अब आनी बंद हो गई थी। शुरू में जब बीमारी का पता चला था तो कहा गया था कि वो कुछ ही महीने जिएगा, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो दशकों तक जिंदा रहा। रॉबिन का हर एक पल एनी के बिना मुमकिन नहीं था, जिसने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा। उनकी कहानी जहाँ एक तरफ दिल को रुला देती है, वहीं हमें जिंदगी की कद्र करना और उसका सम्मान करना भी सिखाती है। हम फिल्मों के दुख भरे सीन से नहीं डरते, बल्कि हमें सबसे ज्यादा डर उन सच्ची कहानियों से लगता है जो इन पर बनी होती है, क्योंकि वे हमें जिंदगी के इस कड़वे और क्रूर सच का सीधे सामना कराती है। जिंदगी के इस लंबे सफर में हम अक्सर अपनी परेशानियों और प्यार में मिलने वाले धोखों की शिकायत करते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते कि डटे रहने में कितनी ताकत होती है। जरूरी नहीं कि हर कोशिश और मेहनत रातों रात हमारी जिंदगी बदल दे या हमारे प्यार को एक हसीन सपने में बदल दे, लेकिन चमत्कार अक्सर उन्हीं पलों में छिपे होते हैं जब हम हार माने बिना अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। जैसे ली गई हर गहरी और मजबूत सांस में एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद छुपी हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।